खबर की ओर रुख करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की हुई 42वीं बैठक का जिक्र करेंगे। बैठक में शामिल हुए दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री। एनसीआर के दायरे को 100 किलोमीटर तक सीमित किया जाएगा, यह फैसला लिया गया। विकास, आर्थिक गलियारों, नई टाउनशिप के निर्माण पर भी चर्चा हुई है। क्षेत्रीय योजना रीजनल प्लान 2041 पर व्यापक चर्चा हुई है। 8 स्मार्ट शहर बनाने पर बैठक में चर्चा हुई है। 5 जिले एनसीआर के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पानीपत, चरखी दादरी, जींद समेत 5 जिले एनसीआर से बाहर होने पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के दौरान हरियाणा सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव दिया। दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे तक एनसीआर क्षेत्र सीमित हो सकता है। 24 जिलों में दिल्ली की सीमा से 150 से 175 किलोमीटर तक दूर तक ये एनसीआर क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है, लेकिन अब इसे 100 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिया जाएगा। और ये 100 किलोमीटर की जो दूरी है ये ऐसे नापा जाएगा कि राजघाट से हवाई जो दूरी है 100 किलोमीटर की, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि एनसीआर क्षेत्र के कौन से इलाके रहेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। एनसीआर का मुख्य दायरा राजघाट से 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की बात है और इस बैठक से जो निकलकर सामने आई है। और 100 किलोमीटर के दायरे के बाहर के क्षेत्रों को मुख्य एनसीआर से अलग कर दिया जाएगा। प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सबको बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और संदीप हिंदुस्तानी बीजेपी प्रवक्ता ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। बजरंग दास जी, आपसे शुरुआत कर ले रहे हैं। क्या कुछ दिल्ली एनसीआर के प्लानिंग बोर्ड की बैठक से बाहर निकल कर आया है? अपडेट है आप या मैं अपडेट करूं, आपको ब्रीफ करूं? ना थोड़ा सा कर दो ब्रीफ, हल्का सा। मैडम भी 100 किलोमीटर तक सीमित कर दिया जाएगा अब एनसीआर का दायरा। हरियाणा के 5 जिले हैं जो बाहर कर दिए जाएंगे और इसके अलावा और भी अलग अलग फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो आप इस पर अपनी राय रख दीजिए। देखिए मैडम जी, जहाँ पानीपत की बात है, पानीपत एनसीआर से बाहर करने का जो मामला
मेरे उस संज्ञान में आया है। चरखी दादरी भी है, जींद भी है। वो चरखी दादरी भी, चीन भी है, वो मुझे पता है। हम्म, मगर मैं कहाँ बात को घुमा रहा हूँ हम्म, कि 100 किलोमीटर का दायरा उन्होंने बताया प्लानिंग बोर्ड में। हम्म, कि ये पानीपत दिल्ली से 85 किलोमीटर पड़ता है। ये भी आप वो गूगल खोल कर देख लीजिए। नहीं नहीं, हवाई दूरी, राजघाट से हवाई दूरी नापी जाएगी गर्ग साहब। देखो, मुझे तो बस अड्डा का और पानीपत का बस अड्डा की दूरी का पता है, 85.2 पड़ता है। नहीं चलिए, वो तो ठीक है ना, वो नाप लिया जाएगा, अगर रहेगा तो फिर अलग बात है। प्रतिक्रिया दीजिए ना जो फैसले लिए गए उस पर। तो फैसला उचित नहीं है। क्यों? तो पहले एनसीआर के दायरे में एक एरिया ले लिया गया है जिसमें जींद भी है, दादरी भी है, पानीपत भी है। आज ये कहते हैं हम एनसीआर के दायरे से बाहर निकाल रहे हैं, कल तो ये कह देंगे अभी 100 किलोमीटर के दायरे में तो पहले ले चुके हैं। तो उसके अंदर कोई संशोधन ये हो सकता है कि कोई एनसीआर में लेने के बाद कोई यहाँ सरकार से कोई डिमांड होगी एनसीआर के अंदर ये चीज यहाँ सरकार अपनी तरफ से करे, वो तो मान सकते हैं। ये थोड़ी होता है आप एनसीआर में ले लिया, आज तो ले लिया, आप उसकी दूरी कम करके 100 किलोमीटर के दायरे में कर दोगे, पहले दूरी बढ़ा दोगे, तो उसमें दिक्कत आती है। जब एक एनसीआर में ले लिया, एनसीआर के हिसाब से उस जिले के काम हो रहे हैं, जींद के अंदर एनसीआर के हिसाब से काम हो रहा है। दादरी पहले जिला नहीं था, दादरी नया जिला बना, एनसीआर के हिसाब से वहाँ गतिविधियां चल रही है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई उद्योग लगा रहा है, कोई व्यापार बढ़ा रहा है। जब एनसीआर से अलग हो जाएगा तो व्यापार उद्योग के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। ये मानने की बात है कि जब जिला तरक्की करता है तो तरक्की के साथ व्यापार बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं, फिर रोजगार मिलता है, तो सारा सिस्टम कम हो जाएगा। तो सरकार को इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। 8 स्मार्ट शहर बनाने पर भी चर्चा हुई है सर। मैंने तो सुना था मुख्यमंत्री जी अभियान सब कमेटी बनाई है, इस पर विचार करने के लिए सब कमेटी बनाई हाँ, है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी को अपना पक्ष अपना पक्ष जोरदार तरीके से रखना चाहिए और इसके लिए ऊपर हाईकमान से मिलना पड़े तो मिले। जो जिले एनसीआर के अंदर जो हमारा एरिया बना हुआ है, कितना किलोमीटर पहले था उतना किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लोग तरक्की के लिए दायरा बनाते हैं, ये देखिए ये घट रहे हैं तरक्की। ठीक है, जवाब संदीप हिंदुस्तानी जी जवाब दे दीजिए सर। ठीक है सर, जवाब ले। तरक्की को अंकुश लगा रहे हैं, तरक्की को अंकुश लगा रहे हैं संदीप जी, आरोप है कांग्रेस का। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बजरंग जी का धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने ये बात स्वीकार की कि दादरी में भी बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पानीपत में भी आ रहे हैं, जींद में भी आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बीच बीच में हमेशा विकास विरोध की बात करते हैं कि कहीं पे काम ही नहीं हो रहा, हर जगह सुनना पड़ा है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो आज इन्होंने आपके डिबेट के ऊपर ये स्वीकार किया बजरंग जी। ठीक है, चलिए अब ये स्वीकार वाले पॉइंट से आगे बढ़िए। हाँ गर्ग साहब, ठीक है, सुन लीजिए ना महाराज, सुनिए। बजरंग भाई, आप बीच में मत बोलिए। देखो, आपने कहा है, मैं तो उसी चीज का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। बजरंग भाई, आपने समर्थन किया है कि जींद में बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दादरी में बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विकास जोर शोर से हो रहा है। तो आपने जो बात बोली है उस चीज का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज दिल्ली में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 42वीं मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने की। उसमें 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो शामिल हुई। अब उसमें हरियाणा को लेके, राजस्थान को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके, दिल्ली को लेके, क्योंकि ये सभी स्टेट है वो इससे हमारी कैपिटल से लगे हुए हैं। तो इनमें बेहतर कनेक्टिविटी किस प्रकार से हो, यहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से डेवलप हो, ये किस प्रकार से ये शहर है वो विकसित हो, है ना। तो इन सब चीजों को लेके और 2041 का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा किस तरीके का हो, जो आरआरटीएस की जो
बात हो रही है, वहां पे 4 नए नमो शहर उसके साथ साथ बनाए जाएं, 8 अलग से शहर विकसित किए जाएं, तो ये डेवलपमेंट की बात हुई है। तो इसमें तो गर्ग जी को खुश होना चाहिए। अभी इन्होंने काफी तारीफ की कि वहां पे काम हो रहा है, वहां पे काम हो रहा है, तो ये काम की जो गति है ये और तेजी से बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी का, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का हमेशा से मानना रहा है कि जितना तेजी से विकास होगा, जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितने ज्यादा संदीप उद्योग जी। धंधे आएंगे। आप देखिए जींद में हमने आईएमटी की घोषणा की है ना, वहां पे अभी काम शुरू हो गया है। तो ये सब सारी चीजें करने से कहीं ना कहीं देश और प्रदेश की जनता को भी फायदा होता है। संदीप जी, अभी जो एनसीआर का दायरा है वो 150 किलोमीटर से 175 किलोमीटर तक का है ना? जी 100 जी। किलोमीटर कर देने से क्या फर्क पड़ेगा और कितना व्यापक असर पड़ेगा? अगर ये 150 किलोमीटर रहता, जो कांग्रेस की चिंता है, बजरंग साहब भी सुन रहे हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो ये जिले भी इसी डेवलपमेंट और इसी स्पीडी डेवलपमेंट का लाभ नहीं ले सकते थे क्या? देखिए अभी इसके ऊपर चर्चा हुई है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कर दिया गया। 2041 को लेके चर्चा हुई है। अब उसमें एनसीआर का दायरा कितना होगा, 100 किलोमीटर रहेगा या 150-175 तक रहेगा या उससे कम ज्यादा भी हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। हाँ। ऐसा नहीं कि कर दिया गया है। तो कांग्रेस के साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है, इनको भरोसा रखना चाहिए कि जेल में जिस हिसाब से विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी स्पीड उसी गति से बढ़ेगी। दादरी में जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो स्पीड में उसी गति से बढ़ेगी। यही सोनीपत और पानीपत में भी रहेगा। विकास में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। विकास के कार्य लगातार इसी प्रकार से तेजी से बढ़ते रहेंगे। चलिए, वहाँ पे बहुत अलग-अलग शुक्रिया। उद्योग और धंधे- राज्य के लोग भी यही चाहते हैं कि विकास का कार्य तेज गति से आगे बढ़े और एक निश्चित समय पर पूरा भी हो। इस पर जो आज कुछ बैठक से जो कुछ निकलकर सामने आया है उस पर आप किस तरह से काम करेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट एक बहुत ही तेज गति के साथ नजर आएगा? और जो सुझाव कांग्रेस ने दिया है कि सोचना चाहिए सीएम को, उस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने लायक होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए, दोनों का धन्यवाद।